हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हाँ, कोरोना की नई वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट। पुरानी वेरिएंट में अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा, गामा और उसके बाद जो लास्ट थी वो थी डेल्टा वेरिएंट, और अब है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अब जो है वो कोरोना पे बात करने वाले हैं। ओमिक्रॉन नामक ये जो नया कोविड वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO की तरफ से लागू किया गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और यदि ये है तो इसकी तीसरी लहर आने वाली है, इसके बारे में भी हमें जागरूक बनना है। ओमिक्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट B.1.1.1529 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित किया गया। इसे ओमाइक्रॉन नाम दिया गया है। ओमाइक्रॉन अन्य रूपों की तुलना में अत्यधिक तेजी से फैल सकता है और प्रारंभिक साक्ष्य ने सुझाव दिया है कि पुनः संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुट गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा तेजी से फैलने में सक्षम कोरोना के इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किए जाने के बाद से ही दुनिया में चिंता की नई लहर पैदा हो गई है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट कहा जा रहा है। इसकी वजह इसकी डेल्टा से भी तेज म्यूटेशन की क्षमता है। दोनों वेरिएंट के सबसे पहले केस कहाँ पे मिले? तो डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों के बाद अप्रैल 2021 में मचाया, जिससे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई। डेल्टा न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों तक फैल चुका है। येल मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अभी दुनिया का सबसे प्रबल वेरिएंट है, जो वर्तमान में दुनिया भर के कुल कोरोना केसेज में से 99% है। ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में मिला। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के पहले ज्ञात संक्रमण का सैंपल 9 नवंबर 2021 को लिया गया था। पहले केस मिलने के महज एक हफ्ते के अंदर ही ओमिक्रॉन बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड समेत दुनिया के 19 देशों में फैल चुका है। अभी तक दुनिया में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत, अमेरिका और चीन में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है, परंतु शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन दुनिया में कहर बरपा चुके डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में कुल 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 30 म्यूटेशन तो उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। इसकी तुलना में डेल्टा के एस प्रोटीन में 18 म्यूटेशन हुए थे। अब है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जी हाँ, ये कई गुना ज़्यादा तेज़ी से डैमेज कर सकता है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हों तब भी ये संक्रमित करता है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। केवल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। 30 से ज़्यादा स्पाइक्स का म्यूटेशन मिल चुका है और इम्यून एस्केप फिनोमेना क्रॉस होने का डर है। किस पर असरदार है वैक्सीन? लेसेंट की एक हालिया रिसर्च में सामने आया है कि अप्रैल-मई 2021 में भारत में कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी प्रभावी रही थी। इस रिसर्च के मुताबिक पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों पर वैक्सीन की एफिकेसी 63% रही, जबकि डेल्टा से होने वाले मध्यम से गंभीर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी 80% रही थी। वहीं ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीनों के असर को लेकर फिलहाल कोई रिसर्च मौजूद नहीं है, लेकिन इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में से 30 से अधिक म्यूटेशन की वजह से इस पर मौजूदा वैक्सीनों की बहुत कम प्रभावी रहने या एकदम ही बेअसर रहने की आशंका। अधिकतर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज तैयार करती है, लेकिन ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में तेज म्यूटेशन की क्षमता से मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ बेअसर हो सकती हैं। लेकिन ओमिक्रॉन पर मौजूदा वैक्सीन की एफिकेसी के आकलन को लेकर रिसर्च जारी और इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी इसके बारे में जल्दी पता लगाया जा सकता है। अब है कौन कितना खतरनाक है, यानी कि डेल्टा वेरिएंट या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोई वायरस कितना खतरनाक है इसका पता लगाने का एक तरीका यह है कि वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है। वायरस की इस क्षमता को R वैल्यू कहा जाता है। कोरोना की शुरुआती स्ट्रेन की R वैल्यू 2-3 थी, जबकि डेल्टा वेरिएंट की R वैल्यू 6-7 थी। इसका मतलब ये कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6-7 व्यक्तियों में भी फैला सकता है।
अब है वहीं ओमिक्रॉन की आर वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना अधिक मानी जा रही है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेला मरीज ही इस वायरस को 35 से 45 लोगों में फैला सकता है। अब तक ओमिक्रॉन 19 देशों में फैल चुका है, लेकिन इसे डेल्टा से अधिक संक्रामक क्षमता के कारण इसे कहीं अधिक खतरनाक माना जा रहा है। डेल्टा और ओमिक्रॉन में किसमें कितनी मौत का खतरा है? तो अक्टूबर 2021 में आई कनाडा की एक स्टडी के मुताबिक पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा 108%, आईसीयू में जाने का खतरा 235% और मौत का खतरा 133% तक बढ़ गया है। अभी ओमिक्रॉन से किसी की मौत का मामला सामने नहीं आया, लेकिन ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत की वजह बने डेल्टा से कहीं अधिक है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो न केवल गंभीर रूप से बीमार हो, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डेल्टा से कहीं अधिक बदतर हो सकता है। अब दोनों के लक्षणों में अंतर है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन का लक्षण डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे ओमिक्रॉन में स्वाद या गंध नहीं जाती है, जबकि डेल्टा में ऐसा होता है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पहले के वेरिएंट से अलग हैं। मतलब स्वाद और गंध जाने को छोड़कर डेल्टा और ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण में जैसे गले में खराश, बुखार, थकान और सिर दर्द एक जैसे ही हैं। दुनिया में विस्तार तो जैसा कि ग्राफ से पता चलता, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ब्राज़ील, चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, कोरिया, इजराइल, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन आदि देशों में यह वेरिएंट अभी तक फैल चुका है। अब भारत में यह ओमिक्रॉन की एंट्री, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इनमें से एक की उम्र 46 और दूसरे की 66 साल है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग विदेशी हैं। ये 11 और 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे। उनके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी निगरानी की जा रही है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कोरोना पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बनाई 37 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। इनमें कर्नाटक के 2 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जागरूकता बेहद ज़रूरी है। ओमिक्रॉन पर भारत सरकार की गाइडलाइन, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेज़ी से फैलने की आशंका है। यह डेल्टा से 5 गुना तक ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। अभी तक ओमिक्रॉन के 29 देशों में 373 केस मिल चुके हैं। इससे संक्रमित सभी मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसी सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नोट नहीं किए गए हैं। WHO इस पर स्टडी कर रहा है। अभी लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस नई चुनौती का मुकाबला करेंगे। हमें डरना भी नहीं है और लोगों की जिम्मेवारी है कि वे मास्क पहनें। पूरी दुनिया में अभी ओमिक्रॉन की खासियत और असर के बारे में समझा जा रहा है। इसके बारे में बहुत से तथ्य बहुत ही निकट भविष्य में सामने आने वाले हैं। वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए स्टडी की जा रही है। जैसे जैसे जो भी स्थिति सामने आएगी उसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। प्रिकॉशन में बात करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते रहना है। हमें सैनिटाइज़र का यूज करना है। अपने हाथ से चेहरे को बार बार पोंछना नहीं है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। वैसे लोग जो कि बीमार हैं और या हो सकते हैं उनमें कोविड का लक्षण हो तो उनसे दूरी रखना है। और अगर हम खुद बीमार हों तो हमें घर पे ही रहने की ज़रूरत है।